कर्मा इसे कहते हैं। This story is a pure work of fiction. No gender has been targeted. Kindly do not post hatred comments against any gender. This is a description of all the phases a person goes through. Watch till the end. You might learn something new today. वही बोरिंग जिंदगी चल रही थी, ना कोई एंटरटेनमेंट ना ही कोई मौज मस्ती, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जिंदगी में कोई लड़की भी नहीं थी। दूसरे कपल्स को देख के पत्थर मारने वाले लोगों में आते थे हम, इतने ज्यादा सिंगल थे। खैर, तभी एक दिन अचानक जिंदगी में एक लड़की की एंट्री हुई, बड़ी सुंदर, मतलब जिसे देख के ऐसा लगता था कि इसे मैं अभी अपना बना लूं। वो पहला एहसास किसी इंसान को चाहने का, वो तड़प उसके पास जाके उससे बात करने की, वो खुशी उसकी एक झलक देखने की। आए हाय, दिन अधूरा सा लगता था उसके बिना यार। धड़कनें बढ़ जाती थी जब भी वो पास से गुजरती थी, और जिस दिन वो नहीं आती थी ना, ऐसा लगता था यार अपना आना भी बेकार सा ही हो गया। वो उसे बेमतलब चाहने का जुनून, उसकी बात ही कुछ और थी यार। ये दूरियां नजदीकियों में बढ़ती गईं और एक दिन बहुत नाकाम कोशिशें करने के बाद उसने मुझे हाँ कह दिया। वो एहसास भी बड़ा हसीन होता है जब आपका प्यार आपको अपना लेता है हमेशा के लिए। लेकिन खैर, किसको पता था ये एहसास कितना दर्द लेके आने वाला है। बहुत दिन गुजरे, रातें गुजरी, पर बातें खत्म ही नहीं होती थी। होता ही है ये नया नया प्यार, बहुत सी बातें सुनने को होती हैं और बहुत सी बताने को। फिर क्या, धीरे धीरे वो सब कुछ हुआ हमारे बीच जो हर कपल के बीच होता है। लड़ाइयाँ, गलतफहमियाँ और ढेर सारा प्यार। मगर ये लड़ाइयाँ और गलतफहमियाँ टेम्परेरी नहीं साबित हुई, एक लंबे अरसे तक चली। साल बीत गए, साथ हुए, हम लोगों ने साथ एनिवर्सरी मनाई अपनी। बहुत नोक झोंक होती थी, पर दोनों में एक जिद थी कि जैसे भी हैं साथ रहेंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अटैचमेंट भी बढ़ गई और एक्सपेक्टेशंस के भी पुल बन गए। मेरी केयर और पॉसेसिवनेस उसके लिए और बढ़ गई, पर उसे ये बात रास ना आती। उसका मानना ये होता कि उसको इतनी केयर और इतनी पॉसेसिवनेस इरिटेट करती है, उसे नहीं पसंद ये वो। बहुत लड़ाइयाँ होती थी इस बात पे। फिर उसकी लाइफ में धीरे धीरे नए फ्रेंड्स आने लगे। अब आपका अपना इंसान नए दोस्त बनाए, वो भी ऑपोजिट जेंडर के, तो मन को अच्छा तो नहीं लगता, पर आप बंदिशें भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई उसकी लाइफ है, वो इतना तो करेगी ही। खैर, ये दोस्तियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। दोस्त है करके वो हमेशा चीज़ों को कवर कर लेती थी। मुझसे इरिटेट होना और नए दोस्तों में घुलना, इसमें वो ये भूलने लगी कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कई बार नाराज़गी जताई और मेरी नाराज़गी जताना भी उसको इरिटेट करने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि एक रिश्ता दो लोगों का होता है, उसमें तीसरा या बाहर के लोग आने लगे तो वो खराब हो जाता है, पर उसे मेरा समझाना भी इरिटेट करने लगा था। मेरा दम भी घुटता था अपनी ही आंखों के सामने ये सब होते हुए देखकर। दिन बीते, रातें बीती, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बहुत खौफ था। उसके बिहेवियर में बदलाव आने लगा था, वो मुझसे दूर जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिन रात ये बढ़ता डर, उस पे शक होने लगा था। मेरी लड़ाइयाँ उससे बढ़ती जाती। पहले वो लड़ाई के बाद एक रात अकेले मेरे बिना नहीं गुजारती थी, अब उसको हफ्तों कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना मिलने के बहाने देना, फोन बिजी आना, झूठ बोलना, फर्क पड़ना बंद हो जाना, ज्यादा बिजी हो जाना, और वो सब कुछ जिससे मेरा शक यकीन में बदलता जाता। शक करना गलत था, पर शक सही था। किसी को धोखा देना ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। हम सब कुछ ठीक कर सकते थे, मैं अपनी खराब आदतों को बदल सकता था, मेरा ज्यादा पॉसेसिव होना भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन उसकी नीयत थी नहीं मेरे साथ कुछ पल और गुजारने की। जिसे वो अपना दोस्त बताती थी, उसी के साथ वो सब कुछ कर रही थी जो मैं उसके साथ दिल से करता था। मेरी बुराइयां, जो कि बुराइयां थी नहीं, उन्हें वो ऊपर रख के, मेरे प्यार को नज़रअंदाज करके वो सब कुछ करती गई, और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो अपने प्यार को धोखा दे रही है। पर वो थमी नहीं। उस तीसरे इंसान ने भी हमारे प्यार की कद्र नहीं करी। क्यों करता? जब अपने इंसान ने नहीं करी तो बाहर के इंसान से किस बात की उम्मीद करना। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
और जो मैंने देखा उसे मैं यहाँ बता के अपने प्यार की तौहीन नहीं कर सकता। 2 मिनट में मेरे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। 2 मिनट में मेरी सारी ख्वाहिशें टूट चुकी थी। ऐसा लगा जैसे जिस्म में से किसी ने रूह खींच के बाहर निकाल ली हो। मैं उसके आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसने मुझ पर रत्ती भर रहम नहीं करा। उसको किसी और से उतना ही प्यार हो चुका था जितना वो मुझसे करती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि ये सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने के लिए हो रहा है, पर वो इश्क के नशे में धुत थी। कुछ दिन गुजरे ये एक्सेप्ट करने में कि वो अब नहीं है साथ। कुछ दिन गुजरे ये एक्सेप्ट करने में कि मुझे अकेले ही रहना है। कुछ दिन गुजरे सही और गलत समझने में। कुछ दिन गुजरे ये एक्सेप्ट करने में कि मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था। बहुत वक्त लग गया संभलने में। फिर एक दिन आया जब मैं पूरी तरह से ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मुझे उसकी शक्ल भी दोबारा नहीं देखनी। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो एक दिन रोती हुई मेरे पास आएगी और मुझे वापस मांगने की कोशिश करेगी। मुझे इस सब से गुजरे 1 साल हो चुका था और जिस दिन का इंतज़ार था वो आ ही गया। वो मेरे पास आई, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और बोली उसने मुझे यूज़ करके छोड़ दिया। और मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के एक ही बात कही, ऊपर मुंह करके थूकने वाले के मुंह पर ही आकर गिरता है थूक। बेवफाई मुबारक हो।